जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जन्म कुंडली में हमारे पिता का जो भाव होता है वो नवम भाव होता है या दसम भाव होता है। इसको लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। कुछ लोग नवम भाव को पिता का भाव मानते हैं, कुछ लोग दसम भाव को पिता का भाव मानते हैं। ये जो आपसी मतभेद हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन हम साइंटिफिक तरीके से आज बात करेंगे और आपको एक क्लासिकल बुक का उदाहरण भी देंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कौन सा भाव पिता के लिए जिम्मेदार होता है। सबसे पहले हम ये जान लें कि माता पिता सर्वथा हमारे पूजनीय होते हैं। शास्त्र कहता है जीवन में अगर कोई पुण्य दान भी ना कर पाए पर माता पिता की सेवा कर ले तो हर प्रकार के पुण्य का हकदार बन जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी और कार्तिकेय जी जब पृथ्वी का भ्रमण करने को कहा गया तो गणेश जी ने 3 परिक्रमा अपने माता पिता की कर ली और कहा कि हो गया पृथ्वी लोक का भ्रमण, और कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने निकल गए थे। अब देखें कुंडली में माता पिता का विचार कौन से भाव से होता है। चतुर्थ भाव जो मन का है माता का माना जाता है। चतुर्थ से सप्तम यानी दसम उनका जीवन साथी, उनका पति यानी कि पिता का भाव होगा, परंतु असल में दसम भाव नहीं नवम भाव पिता का होगा। कुंडली में प्रारब्ध का भाव छठे भाव को मानते हैं, तो चौथे से छठा यानी नवम भाव, क्योंकि पिता तो माता का प्रारब्ध है। तभी तो कहा जाता है पति पत्नी की जोड़ियां विधाता ने पहले से ही बनाई होती हैं। पति प्रारब्ध रूप से एक पत्नी को प्राप्त होता है तो नवम से ही पिता का विचार उचित करना होता है, दसम से नहीं होता। एक अन्य माध्यम से भी हम देखने की कोशिश करें, साइंटिफिक तरीके से देखें तो माता का विचार हम चौथे घर से करते हैं, और माता का जो द्वादश भाव हो गया यानी चौथे का जो द्वादश भाव हो गया वो थर्ड हाउस होता है। तो वो होता है माता के पैर, माता का घर फोर्थ, माता के पैर थर्ड हाउस। थर्ड हाउस होता है आयुष का, हमारी आयु का। पिता का भाव होता है नाइन्थ से 12वां घर हो गया एट्थ हाउस, तो एट्थ हाउस भी हमारे पिता के पैर हो गए। तो माता पिता के हम आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैरी हाथ लगाते हैं तो हमें आयुष प्रदान होता है। उनके आशीर्वाद से ही हमें आगे बढ़ने का यानी थर्ड हाउस और कठिनाइयों से निकल कर आगे बढ़ने में यानी एट्थ हाउस में मदद मिलती है। इसलिए माता पिता के चरण स्पर्श करना नियम बनाना चाहिए, ज़िंदगी सरल बनती जाएगी। ये तरीके से भी साइंटिफिक तरीके से प्रूव होता है जन्म कुंडली में पिता का भाव नवम होता है। तो दोस्तों, अब हम एक और कंक्लूजन पर आने की कोशिश करते हैं। विच हाउस रिलेट टू फादर, 9th और 10th। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज वेरी डीप सब्जेक्ट। विच हाउस शुड बी कंसिडर फॉर फादर, 10th और 9th। हस्बैंड ऑफ योर मदर इज 10th हाउस, यानी आपकी माता का जो पति है वो चौथे से 7वां घर यानी 10वां घर हम मानते हैं ऑपोजिट हाउस को, कुछ लोग 4th से 10th हाउस। बट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हस्बैंड ऑफ मदर विल बी द फादर, यानी ज़रूरी नहीं है कि आपकी माता का वो पति होगा। हो सकता है कि आपकी माता की दूसरी शादी हुई हो, बट दिस इज़ द श्योर कि आप अगर लगन हैं तो आपका बच्चा आपका 5वां घर है और आपका फादर 9th हाउस है। ये त्रिकोणीय संबंध 1 5 9 का DNA बन गया, इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी माता ने तो बच्चे को जन्म दे दिया। हो सकता है वो पहले पति से ना किया हो या दूसरे पति से उसको संतान की प्राप्ति हुई हो, लेकिन एक बच्चे के लिए उसका जो फादर होगा वो नवम हाउस ही रहेगा। सो बायोलॉजिकली 4th हाउस इज़ द हाउस फॉर मदर एंड 9th इज़ द हाउस ऑफ फादर। तो यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि पिता का भाव नवम ही होता है। दोस्तों, अब हम अपने उदाहरण पर ना जाएं, हम क्लासिकल टेक्स्ट बुक का उदाहरण देखें। हम यहाँ पर बृहत्पराशर होरा शास्त्र की बात करते हैं, जो ज्योतिष का मूल ग्रंथ है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है बृहत्पराशर होरा शास्त्र में। यहाँ पर आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, ऊपर श्लोक दिख रहा है आपको और नीचे लिखा भी हुआ है, लगन से नवम भाव से पिता का विचार करें अथवा सूर्य के नवम भाव से पिता के शुभ अशुभ भाव फल का विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है पिता का विचार नवम भाव से करें और सूर्य से नवम भाव से भी पिता के शुभ या अशुभ परिणामों की जांच कर लें। तो ये श्लोक भी लिखा हुआ है और यहाँ पर हिंदी में आपको दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट के माध्यम से भी लिखा गया है। तो यहाँ पर बृहत्पराशर होरा शास्त्र में अगर लिखा गया है तो उसकी सत्यता कितनी होनी चाहिए आप स्वयं समझ सकते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है।
दोस्तों अब हम एक जन्म कुंडली पर चलते हैं। आप एक डिटेल नोट कर सकते हैं। ये है 2 अगस्त 1994 रात को 2:05 उदयपुर का जन्म है। इस बालक के पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसके पिता की मृत्यु कैसे हुई। यहाँ हम जन्म कुंडली के माध्यम से उस भाव का विचार करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से मैंने जन्म कुंडली ड्रॉ की है। यहाँ पर इस बालक का जो जन्म लगन है वो वृषभ लगन है और वृषभ ही राशि है। लगन में चंद्र मंगल बैठे हैं, तीसरे घर में सूर्य बुध बैठे हैं, पाँचवें घर में शुक्र बैठा है, छठे घर में गुरु राहु है और 10वें घर में शनि है जो रेट्रो है और 12वें घर में केतु ग्रह बैठा हुआ है। यहाँ पर जो 9th और 10th हाउस का स्वामी है वो शनि बनता है। मैंने ये जन्म कुंडली इसीलिए है क्योंकि दोनों भावों के ग्रह एक ही ग्रह बनते हैं, तो यहाँ पर हमें कंक्लूजन निकालने में ये भी पता चलेगा कि पिता का भाव कौन सा सही प्रतीत हो रहा है। इसको हम गोचर के साथ मिलाकर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि नवम भाव का स्वामी भी शनि है, दसम भाव का स्वामी भी शनि है। दसम भाव का स्वामी शनि दसम भाव में ही बैठा हुआ है। जैसा कि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि माता का भाव चौथा घर है और ओपोजिट हाउस यानी चौथे से 7वां घर यानी 10वां घर पिता का घर होता है। ये माता का घर है और आमने सामने वाले घर को पिता का घर माना जाता है, लेकिन असल रूप से ये सच्चाई नहीं है। आज मैं जन्म कुंडली के माध्यम से भी यहाँ पर आपको गोचर के नज़रिए से ये बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर हम पिता का विचार कर रहे हैं तो पिता मैंने बालक की जो पिता की मृत्यु है मैंने आपको बताया 2016 में हुई है। तो पिता की मृत्यु देखने के लिए ये 9वें हाउस से 8वां घर जो पिता की आयु का होता है, 9 में से 8वां घर हो गया चौथा घर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 में से 8वां घर पिता की आयु का हुआ। 10 में से 8वां घर 5वां घर पिता की आयु का हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप ये मानकर चलिए कि 9 में से 8वां घर महत्वपूर्ण है, 10 में से 8वां घर महत्वपूर्ण है। दोनों का मालिक शनि है। अगर वैसे देखा जाए तो दसम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हुआ है, शश महापुरुष योग भी बना हुआ है। शनि जहाँ बैठता है तो वो उस घर को खराब भी नहीं करता, लेकिन इस जातक के पिता की मृत्यु हुई है। अब 9th हाउस का जो स्वामी है वो तो शनि दूसरे घर में बैठा है और 10वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठा है, लेकिन हम यहाँ पर आयु का विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 9th हाउस से 8वां घर है वहाँ पर सिंह राशि पड़ती है जो सूर्य की राशि है, और सूर्य चौथे घर का स्वामी होकर अपने से 12वें घर में यानी तीसरे घर में बैठा हुआ है, यानी आयु का व्यय कर रहा है। यहाँ पर देखिए 9वें घर से 8वां घर जो पिता की आयु का है वहाँ पर सिंह राशि है, उसका स्वामी अपने से 12वें में बैठा हुआ है जो सूर्य है। दोस्तों जिस दिन ये घटना घटित हुई 2016 में 9 दिसंबर को, तो उस वक्त राहु यहाँ पर गोचर कर रहा था। राहु सिंह राशि में गोचर कर रहा था, इसलिए नवम से अष्टम भाव में पिता की आयु को प्रभावित किया और शनि का गोचर 7वें घर पर हो रहा था। यहाँ पर सूर्य का गोचर भी था, सूर्य और शनि। तो सूर्य जो पिता का कारक है वो शनि के द्वारा मतलब प्रभावित हुआ और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर भी आई। तो नवम से अष्टम भाव जो पिता की आयु का है वह राहु का प्रभाव आ गया, शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव आ गया। तो इस प्रकार से राहु और शनि पिता की आयु को यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आयु का कारक शनि होता है, राहु यमराज होता है। नवम भाव से अष्टम भाव पर ये प्रभाव आ गया। अब हम बृहस्पति को भी देखेंगे। बृहस्पति का गोचर यहाँ पर हो रहा था दोस्तों, बृहस्पति का गोचर यहाँ पर हो रहा था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दसम से अष्टम भाव पर बृहस्पति का गोचर हो रहा है। हम यहाँ पर बृहस्पति जो 8वें घर का स्वामी है एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं कि दसम भाव से अष्टम भाव पर गुरु का गोचर, लेकिन अकेला गुरु मारने में सक्षम नहीं है जब तक राहु और शनि का प्रभाव ना हो। अब यही बात अब दूसरे तरीके से देखिए, यहाँ पर गुरु का गोचर हो रहा है, इसकी 5वीं दृष्टि यहाँ पर जा रही है 9वें घर में। देखिए गुरु की दृष्टि 9वें घर में जा रही है, जो पिता के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि गुरु 8वें घर का स्वामी है। और शनि की तीसरी दृष्टि भी 9वें घर में जा रही है, शनि की तीसरी दृष्टि भी 9वें घर में, अष्टमेश गुरु की दृष्टि भी 9वें घर में, और राहु का प्रभाव चौथे घर में जो 9वें से अष्टम भाव में है, और शनि की दृष्टि
अष्टम घर में 9 में से जो 8वां घर है पिता की आयु का, तो इस प्रकार से 4 संबंध बनते हैं 9th हाउस के साथ। जब पिता की मृत्यु हुई तो 4 संबंध बनते हैं। गुरु का संबंध बन रहा है 9th हाउस से, शनि का संबंध बन रहा है 9th हाउस से, 9 से 8वें घर में राहु का संबंध बन रहा है, 9 से 8वें घर में शनि का संबंध बन रहा है, और 9 से 8वां घर जहाँ पे सिंह राशि लिखी है उसका स्वामी अपने से 12वां में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से 5 फैक्टर पिता के लिए हानिकारक यहाँ पर सिद्ध हो रहे हैं, जिस कारण पिता की आयु को यहाँ पर खतरा रहा। लेकिन दसम घर से सिर्फ एक ही फैक्टर दिखाई देता है कि 9 में से 8वें घर में बृहस्पति का गोचर है जो 8th लॉर्ड है, लेकिन अकेला 8th लॉर्ड बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह भी है, अकेला मारने में सक्षम नहीं है जब तक राहु यमराज और शनि आयु के कारक के साथ संबंध स्थापित ना हो। तो इस पूरी जन्म कुंडली में गोचर के साथ हमने ये देखने की कोशिश की है कि 9वां घर और 9 में से 8वां घर जो पिता की आयु का होता है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जन्म कुंडली के माध्यम से भी सिद्ध होता है कि नवम भाव पिता का होता है। ये पूरा DNA बन जाता है। पहला घर हमारा हो गया, 5वां घर संतान का हो गया, 9वां घर पिता का हो गया। तो ये त्रिकोणीय संबंध बनता है जो स्थिर होता है, क्योंकि माता ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। अब माता का पति एक नहीं 2 भी हो सकता है माता की दूसरी शादी हो, पिता की भी दूसरी शादी हो, लेकिन एक बालक के लिए माता और पिता का जो भाव है वो स्थिर रहेगा, उसमें बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि बालक के लिए अपनी माता का हाउस भी प्राइमरी हाउस 4th रहेगा और पिता का हाउस 9th ही रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध होता है। लेकिन एक माता पिता के लिए अपने वैवाहिक जीवन के संदर्भ में तो वो भाव अदला बदली हो सकता है, लेकिन बालक के लिए वो भाव स्थिर ही रहेगा। इस जन्म कुंडली के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपने ये उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया होगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।